हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। क्लास 11th के लिए एक नया टॉपिक लेकर के और चैप्टर नंबर फर्स्ट कल हमने डिस्कस किया था। बिजनेस स्टडी का जो कंटेंट्स होते हैं, सिलेबस होता है, वो डिस्कस किया था। आज हम चैप्टर नंबर फर्स्ट लेकर के आए हैं, बिजनेस स्टडीज़। बिजनेस स्टडीज़ इसमें हम अलग अलग प्रकार के बिजनेसेस को डिस्कस करने वाले हैं। हो सकता है कोई कंपनी का बिजनेस कर रहा हो, कुछ पार्टनरशिप लेकर के, और हमारी फैमिली में आस पड़ोस में अधिकतर लोग बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं। तो बिजनेस से रिलेटेड जो भी नेचर होता है, उसका पर्पस क्या होता है, तो बिजनेस स्टडीज़ में आज चैप्टर नंबर जो फर्स्ट हम पढ़ने वाले हैं, वो चैप्टर नंबर फर्स्ट का जो टॉपिक है वो बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स। अभी तक हमने बिजनेस, ट्रेड और कॉमर्स नाम सुना है, इनको कैसे डिफ्रेंशिएट किया जाएगा, इट मीन से बिजनेस क्या होता है, ट्रेड क्या होता है, कॉमर्स क्या होता है, ये चैप्टर के माध्यम से बड़े इजी तरीके से आज हम यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो यहाँ पर जब बिजनेस की जब बात आती है तो बिजनेस में ह्यूमन एक्टिविटीज़ से हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट वन, क्योंकि आपको जीवन यापन करने के लिए कुछ ना कुछ ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन एक्टिविटीज़ करना पड़ती है। तो यहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटीज़, तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ को दो पार्ट्स में डिवाइड हम कर सकते हैं। फर्स्ट वन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और सेकंड वन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का मतलब है कि अपने जीवन यापन करने के लिए, फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, बिजनेस पर्पस के लिए जो हम इकोनॉमिकली क्रियाएं करते हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं टू अर्न लिविंग, मतलब जीवन यापन करने के लिए जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की जाती हैं उनको हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, जो पैसा अर्न करने के लिए की जाती हैं, इस प्रकार की एक्टिविटीज़ को इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहा जाता है। और दूसरी होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का मतलब होता है विच आर परफॉर्म आउट ऑफ लव, सिंपैथी, अफेक्शन एंड केयर। आप किसी को हेल्प कर रहे होते हैं, पुअर चाइल्ड को हेल्प कर रहे होते हैं, या किसी को डोनेशन कर रहे होते हैं, या आप किसी को ऐसे ही कुछ नॉलेज प्रोवाइड कर देते हैं, तो वो क्या कहलाती है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इसमें आपको इकोनॉमिकली कुछ एक्सचेंज नहीं किया जाता है। तो विच आर परफॉर्म आउट ऑफ लव, सिंपैथी, अफेक्शन एंड केयर, सावधानी या उसकी सुरक्षा की दृष्टि से आप ये कर सकते हैं। तो दो तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में अगेन किस प्रकार की एक्टिविटीज़ आती हैं, इसमें हम बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, ये तीनों इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को सब डिवाइड किया हुआ है। तीन पार्ट्स में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, आप बिजनेस, एज ए प्रोफेशन, एज ए एम्प्लॉयमेंट। तो तीन प्रकार से यहाँ पर बिजनेस, इट मीन्स आप पर्टिकुलर अपने कैपिटल लगा करके जो स्टार्ट कर रहे होते हैं, तो बिजनेस की डेफिनेशन क्या होती है वो हम देखेंगे। एज ए प्रोफेशन, एक्सपर्ट के रूप में आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। देन एम्प्लॉयमेंट, कहीं पर आप जॉब कर रहे होते हैं, तो एम्प्लॉयमेंट ये कहलाता है। तो यहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटीज़, दो प्रकार की एक्टिविटीज़ होती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। टू अर्न, टू लिविंग, जीवन यापन करने के लिए जो एक्टिविटीज़ की जाती हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं। एंड विच आर परफॉर्म आउट ऑफ लव, सिंपैथी, अफेक्शन एंड केयर, ये होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। देन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट में डिवाइड किया हुआ है। तो यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट बिजनेस। बिजनेस क्या होता है, बड़े ही ध्यान से इस डेफिनेशन को देखेंगे। बिजनेस is an economic activities. Business is an economic activities. Business क्या होती है, एक तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है, which is concerned with provide goods and services. या तो गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, कहाँ के लिए, द सोसाइटी with the main object earning profits. Main object earning profits. तो business is an economic activities which is concerned with providing goods and service. या तो goods प्रोवाइड किया जाएगा या एज ए प्रोफेशन की तरह सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी। जैसे डॉक्टर है, चार्ट अकाउंटेंट है, ये लोग अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो एज लाइक अ बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच इज कंसर्न विथ प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विस
टू द सोसाइटी, किसको, सोसाइटी को, समाज को, विद द मेन ऑब्जेक्ट, मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है, अर्निंग प्रॉफिट्स। बिजनेस का मेन ऑब्जेक्ट होता है लाभ को कमाना। तो बिजनेस की डेफिनेशन क्लियर हो चुकी होगी। बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच इज कंसर्न विथ प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू द सोसाइटी विद द मेन एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स। मुख्य उद्देश्य क्या होता है, लाभ कमाना। तो बिजनेस की डेफिनेशन के बाद बिजनेस की विशेषताएं क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उन पर आ जाते हैं हम। तो सेकंड जो टॉपिक है वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस की क्या फीचर्स होते हैं, विशेषताएं क्या हैं, उन पर हम चर्चा करते हैं। तो 6 टाइप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। फर्स्ट वन, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, क्योंकि बिजनेस एक लाभ कमाने के लिए किया जा रहा है तो एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज का पार्ट होता है, तो बिजनेस को क्या कहा गया है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहा गया है। सेकेंड वन, प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स। जैसे आप एक सेल फोन आपके पास है तो जरूरी नहीं कि वो सेल फोन आप बेचते हैं तो आप बनाते भी हैं। तो ऐसे कुछ गुड्स होते हैं जो आप प्रोडक्शन करके बेचते हैं और कुछ आप बाइंग करते हैं। प्रोक्योरमेंट मतलब आप बाय करते हैं, खरीदते हैं और उसको आप रीसेल कर रहे होते हैं। तो प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आप ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज दे रहे हैं तो सर्विसेज कोई भी दे सकता है, तो सर्विसेज आप दे रहे हैं तो एक प्रकार का बिजनेस ही आप कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर या तो प्रोडक्शन करके बेचते हैं या फिर बाइंग करके रीसेल कर रहे होते हैं। तो प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। थर्ड वन, सेल्स और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। या तो आप गुड्स को सेल्स कर रहे होते हैं या एक्सचेंज कर रहे होते हैं, या सर्विसेज को अपनी एक्सचेंज कर रहे होते हैं या फिर सेल कर रहे होते हैं। तो सेल ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। फोर्थ नंबर की जो विशेषता होती है, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस। ये आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पास अगर कोई एक सेल फोन है और आपके पास अगर पुराना हो जाता है और आप बेच देते हैं तो ये रेगुलर बेसिस पर नहीं हो रहा है। लेकिन आप रेगुलर बेसिस पर अगर एक शॉप खोल लेते हैं मोबाइल्स की और उसको आप डेली बेसिस पर, रेगुलर बेसिस पर बेचना चालू कर देते हैं तो आपके लिए वो बिजनेस होगा। अदरवाइज अपना एक मोबाइल बेचना रेगुलर बेसिस पर नहीं होता है। तो आपको याद रखना है कि डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज, जो आप गुड्स और सर्विसेज ये डील कर रहे हैं वो रेगुलर बेसिस पर होना जरूरी है। ये होती है आपकी बिजनेस की एक विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। फिफ्थ नंबर, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न्स। आपने जो भी कैपिटल लगाया है रिटर्न कितना आएगा ये सर्टेन नहीं होता है, निश्चित नहीं होता है। कभी प्रॉफिट होता है तो कभी ज़्यादा प्रॉफिट होता है, कभी लॉस भी हो सकता है। तो अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न्स, रिटर्न्स कितना आएगा इसका कोई सर्टेन नहीं होता है, निश्चित नहीं होता है। एलिमेंट ऑफ रिस्क, बिजनेस में आपको रिस्क तो लेना पड़ेगा। इट मीन्स आपने कैपिटल लगाया है तो बिजनेस में उसका रिटर्न्स मिलेगा नहीं मिलेगा, प्रॉफिट होगा लॉस होगा। तो जितना बड़ा रिस्क लेंगे उतना ज़्यादा आप प्रॉफिट भी अर्न करेंगे। तो यहाँ पर 6 टाइप्स ऑफ हमने यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस देखें। फर्स्ट वन, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है क्योंकि आप अर्निंग प्रॉफिट का मोटो होता है। देन प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, आप या तो प्रोडक्शन करके बेचते हैं या फिर बाय करके रीसेल कर रहे होते हैं। प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सेकेंड वन, सेल्स और एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज, या तो आप सेल्स करेंगे या एक्सचेंज करेंगे किस चीज़ का, गुड्स एंड सर्विसेज का। देन फोर्थ नंबर, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस। बिजनेस में जो भी गुड्स और सर्विसेज होती है उनको रेगुलर बेसिस पर अगर आप डील करते हैं तो वो बिजनेस की कैटेगरीज में आएंगे। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न्स, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न्स का मतलब होता है कि आप निश्चित नहीं होता है कि कितना रिटर्न्स आपको मिलेगा, कम भी मिल सकता है ज़्यादा भी मिल सकता है। एलिमेंट ऑफ रिस्क, बिजनेस में जितना बड़ा रिस्क होगा उतना ज़्यादा रिटर्न्स भी होता है, उतना ज़्यादा प्रॉफिट भी होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं और नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस का मतलब ये होता है कि बिजनेस में कुछ डिसीजंस के आधार पर जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो बिजनेस कर सकते हैं। अब डिसीजन लेना होते हैं, इफ़ सर्टेन कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जो बिजनेस के लिए रिक्वायर्ड अगर हैं तो करना पड़ेगी। प्रोफेशन में एक्सपर्टीज होते हैं, पर्टिकुलर फील्ड, प्रोफेशन में हर कोई नहीं हो सकता है। जैसे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो वो अपने फील्ड में एक पर्टिकुलर डिग्री ले रहा होता है, प्रैक्टिस कर रहा होता है, तो प्रोफेशन में एक तरह से एक्सपर्टीज होते हैं। और इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट, कहीं पर आप
जॉब करते हैं इसमें आप पर्टिकुलर एक अमाउंट फिक्स पा रहे होते हैं, वो होता है एम्प्लॉयमेंट। कहीं पर आप पर्टिकुलर या तो सर्विस एग्रीमेंट होगा या अपॉइंटमेंट होगा। तो डिफरेंस क्या होता है तीनों में, आज हम ये देखने वाले हैं। तो डिफरेंस बिटवीन प्रोफेशन, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पर कुछ बेस रखे गए हैं तीनों में डिफ्रेंशिएट करने के लिए। तो पहला होता है मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। पहला नंबर क्या होता है, मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। ये मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट में क्या आएगा वो देखते हैं हम। मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, तो सबसे पहले डिफरेंस में देखते हैं मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। एस्टेब्लिशमेंट, मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट का मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, डिसीजंस एंड अदर लीगल फॉर्मेलिटीज इफ नेसेसरी। तो यहाँ पर डिसीजन के आधार पर आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। सपोज आपके फादर का बिजनेस है, तो उनका डिसीजन है कि आप उनका बिजनेस को संभालें, तो आप उनके बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो बिजनेस एक डिसीजन बेस्ड होता है, जो डिसीजन लेने पर एंटरप्रेन्योर एक व्यक्ति के द्वारा डिसीजन लिया जाता है कि मुझे पर्टिकुलर कोई बिजनेस करना है, कोई रोजगार कारोबार चालू करना है, तो वो बिजनेस कर सकते हैं। तो डिसीजन बेस्ड होता है, इसमें कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज होती है इफ एनी रिक्वायर्ड अगर है तब। प्रोफेशन में क्या होगा, मेंबरशिप ऑफ ए प्रोफेशनल बॉडीज। आपको किसी प्रोफेशनल बॉडीज की मेंबरशिप लेना जरूर होती है, एंड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिसेस, और प्रैक्टिस का एक सर्टिफिकेट, जैसे चार्ट अकाउंटेंट तो इंस्टीट्यूट चार्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। अगर आप लॉयर हैं तो आपको लॉ काउंसलिंग बार की आपको एज मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, तो इस प्रकार से अलग अलग आपको एक मेंबरशिप लेना होती है, जो मेंबरशिप ऑफ प्रोफेशनल बॉडीज के लिए आपको एक सर्टिफिकेट लेना जरूरी होता है एज ए प्रोफेशनल्स। तो एस्टेब्लिशमेंट स्टार्ट तभी हो सकता है जब आप एक मेंबरशिप ले सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट में क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट में होता है अपॉइंटमेंट लेटर एंड सर्विस एग्रीमेंट। या तो अपॉइंटमेंट लेटर होगा या फिर सर्विस एग्रीमेंट होगा। तो एक एस्टेब्लिशमेंट, मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट की जब बात आती है, तो मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट में बिजनेस एक डिसीजन बेस्ड होता है, कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज इफ रिक्वायर्ड। देन प्रोफेशन में क्या होगा, प्रोफेशन में एक मेंबरशिप लेना होती है, जो प्रोफेशनल बॉडीज होती है, सीए, सीएस, या आप लॉयर हैं, वकील हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रोफेशनल बॉडीज की मेंबरशिप लेना जरूरी है, और प्रैक्टिस का एक सर्टिफिकेट, तब जाकर के आप प्रोफेशन में जा सकते हैं। क्लियर। देन एम्प्लॉयमेंट में पर्टिकुलर एक जॉब अपॉइंटमेंट्स होते हैं, एग्रीमेंट्स होते हैं, उसके आधार पर एस्टेब्लिशमेंट आप एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। सेकेंड वन, नेचर ऑफ वर्क। नेचर ऑफ वर्क, नेचर ऑफ वर्क, तीनों में क्या अलग अलग नेचर होता है, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू पब्लिक। बिजनेस में क्या होता है, गुड्स और सर्विसेज को पब्लिक के लिए सेल आउट किया जाता है। प्रोफेशन में रेंडरिंग ऑफ पर्सनलाइज्ड एक्सपर्ट सर्विसेज। यहाँ पर एक्सपर्ट की, हर कोई ये सर्विसेज नहीं दे सकता है, तो किसी डॉक्टर्स के द्वारा जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा है उसका बेटर नहीं कर सकता है, चार्ट अकाउंटेंट के द्वारा सर्विसेज दी जा रही है। तो एक्सपर्ट की यहाँ पर सर्विसेज जो रेंडरली ऑफ पर्सनलाइज्ड, पर्सनली वही व्यक्ति सर्विसेज दे सकता है, इस प्रकार की सर्विसेज को इंक्लूड किया जाता है ऐसे प्रोफेशंस में। इसके अलावा परफॉर्मिंग, जो एम्प्लॉयमेंट होता है, परफॉर्मिंग वर्क एज पर सर्विस कॉन्टैक्ट। जो सर्विस आपको दी गई है एम्प्लॉयमेंट के तौर पर, जो सर्विस कॉन्टैक्ट में लिखी हुई है एज रूल्स ऑफ सर्विसेज, जो सर्विसेज के रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग एज ए एम्प्लॉयमेंट में आपको काम करना पड़ता है। तो नेचर ऑफ वर्क क्या होता है, प्रोविजंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू पब्लिक एंड रेंडरिंग ऑफ पर्सनलाइज्ड एक्सपर्ट सर्विसेज, प्रोफेशन में एक्सपर्ट के द्वारा सर्विसेज दी जाती हैं। देन परफॉर्म वर्क एज पर सर्विस कॉन्टैक्ट। क्वालिफिकेशंस, थर्ड डिफरेंस क्या होगा, थर्ड डिफरेंस देखते हैं, क्वालिफिकेशंस। अगर आप एज ए बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होती हैं, तो क्वालिफिकेशंस को देखते हैं। तो क्वालिफिकेशंस में क्या होगा, नो मिनिमम क्वालिफिकेशन इज नेसेसरी। बिजनेसमैन बनने के लिए, बिजनेस करने के लिए कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं है कि आपको एक मिनिमम ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकता है
हो सकता है आपकी जनरेशन में बिजनेस चला रहा है तो पिताजी का बिजनेस, दादाजी का बिजनेस आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ऐसी कोई नो मिनिमम क्वालिफिकेशन, कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं होती किसी बिजनेस के अंदर। देन प्रोफेशन, क्वालिफिकेशन, एक्सपर्टाइज एंड ट्रेनिंग इन स्पेसिफिक फील्ड। जैसे आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो आपको इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट का एक एग्जाम पास करना होगा, उसका मेंबरशिप आपको मिलेगी, सर्टिफिकेट मिलेगी, प्रैक्टिस जरूरी होता है। इस प्रकार से पर्टिकुलर फील्ड में आपको स्पेसिफिक एक्सपर्टाइज बनना पड़ेगा, ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, तब कहीं जा करके स्पेशल प्रोफेशनल बॉडी की मेंबरशिप आपको मिलेगी, आप प्रोफेशन में आ सकते हैं। तो मिनिमम क्वालिफिकेशंस यहाँ पर रखी गई है। क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द एम्प्लॉयर्स। एक एम्प्लॉयमेंट में एम्प्लॉयर के द्वारा जो ट्रेनिंग दी जाती है, जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, वो आपको यहाँ पर लेना जरूरी होती है। नेक्स्ट है रिवार्ड और रिटर्न्स। रिवार्ड और रिटर्न्स, रिवार्ड और रिटर्न्स। रिवार्ड और रिटर्न्स का मतलब है कि बिजनेस में क्या क्या आपको रिवार्ड मिलते हैं, क्या क्या रिटर्न्स होते हैं। तो बिजनेस का सबसे बड़ा जो रिटर्न्स होता है वो क्या होता है, प्रॉफिट अर्न। बिजनेस का एक पर्पस होता है प्रॉफिट अर्न करना, लाभ कमाना। प्रोफेशनल जो होते हैं वो अपनी फीस चार्ज करते हैं, प्रोफेशनल अपनी फीस चार्ज करते हैं। कभी आपने नहीं देखा होगा कि डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि आप मुझे सैलरी दो, या कभी कोई तो हमेशा वो फीस वर्ड यूज करते हैं। तो प्रोफेशनल के लिए जो अवार्ड होता है, जो रिटर्न्स होता है, वो क्या होता है, उनकी फीस होती है। एंड सैलरी और वेजेस, जो एम्प्लॉयमेंट में है, जो एम्प्लॉइज होते हैं, उनके लिए सैलरी या वेजेस जो होती है उनका एक रिवार्ड होता है और रिटर्न्स होता है। क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट पर आते हैं, जो नेक्स्ट डिफरेंस है उसको देखते हैं। पांचवें डिफरेंस में जो बताया गया है वो है कैपिटल इन्वेस्टमेंट। कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कितना कैपिटल रिक्वायर्ड होगा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्स एज पर साइज और नेचर ऑफ बिजनेस। आप स्मॉल बिजनेस कर रहे हैं, कम कैपिटल लगेगा, लार्ज लेवल पर बिजनेस कर रहे हैं, ज्यादा पैसा लगेगा। तो इस प्रकार से कैपिटल इन्वेस्टमेंट बिजनेस के अंदर, अगर छोटा बिजनेस कर रहे हैं, स्मॉल साइज का बिजनेस कर रहे हैं तो कम कैपिटल लगेगा, और बड़े साइज का बिजनेस कर रहे हैं, लार्ज स्केल पर बिजनेस कर रहे हैं तो ज़्यादा कैपिटल लगेगा। यहाँ पर जो प्रोफेशन होता है वो लिमिटेड, जैसे लिमिटेड, अगर आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है और एक आप पर्सनल अपना ऑफिस बनाना चाहते हैं तो एक लिमिटेड कैपिटल्स होती है। लिमिटेड कैपिटल नीडेड फॉर एस्टेब्लिशमेंट योर ऑफिसेज, योर कंपनीज। तो आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की तरह, एक डॉक्टर की तरह क्लिनिक, तो एक लिमिटेड कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। बिजनेस में साइज के ऊपर डिपेंड करता है, नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि बिजनेस कैसा है। नो कैपिटल रिक्वायर्ड, एम्प्लॉयमेंट में कोई रिक्वायर नहीं होता है। आप कहीं पर जाके जॉब करते हैं, ज्वाइन करते हैं तो आपको सैलरी मिलता है, कोई कैपिटल रिक्वायर्ड नहीं होता है एज ए एम्प्लॉयमेंट के अंदर। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट बिजनेस में बिजनेस की साइज और नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। प्रोफेशन में एक लिमिटेड कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट वन, रिस्क। बिजनेस में जितना बड़ा रिस्क आप लेंगे उतना ज्यादा आपको प्रॉफिट मिलता है। यहां पर प्रॉफिट आर अनसर्टेन एंड इनरेगुलर, रिस्क इज प्रेजेंट। क्योंकि जो प्रॉफिट अनसर्टेन होता है, इसी प्रकार से इनरेगुलर भी होता है, कभी प्रॉफिट होता है कभी लॉस होता है, तो यहाँ पर रिस्क हमेशा प्रेजेंट होता है। बिजनेस के अंदर हमेशा रिस्क बना रहता है। लेकिन प्रोफेशन में बात करें तो फीस इज जनरली रेगुलर एंड सर्टेन, सम रिस्क, कुछ रिस्क होती है। जैसे अभी कोरोना काल में कुछ रिस्क हो गया, कुछ बिजनेस के अंदर, कुछ बिजनेस डाउन में चले गए, लेकिन हमेशा रिस्क नहीं होता है प्रोफेशन के अंदर। प्रोफेशन में कुछ रिस्क होते हैं बट हमेशा रिस्क नहीं होते। तो जनरली रेगुलर बेसिस पर फीस आपको मिल रही होती है, बट कुछ रिस्क हो सकते हैं। फिक्स्ड एंड रेगुलर पे, लेकिन एम्प्लॉयमेंट में आपको फिक्स अमाउंट मिल रहा है, रेगुलर बेसिस पर पेमेंट मिल रहा होता है, तो इसमें कोई रिस्क नहीं होता है, रिस्क ना के बराबर होता है। इसका अलावा होता है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है बिजनेस के अंदर आप ओनरशिप, अपना बिजनेस ट्रांसफर कर सकते हैं। एक
आपके पिताजी के द्वारा, आपके दादाजी के द्वारा बिजनेस ट्रांसफ़र होता जाता है, जनरेशन वाइज जो है बिजनेस ट्रांसफ़र हो सकता है। तो ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट, ट्रांसफ़र पॉसिबल विथ सम फॉर्मेलिटीज़, कुछ फॉर्मेलिटीज़ करने के बाद बिजनेस की ऑनरशिप ट्रांसफ़र हो सकती है। तो यहाँ पर जो है ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है ऑनरशिप या बिजनेस को ट्रांसफ़र किया जाता है। नॉट पॉसिबल, प्रोफेशन में एक डॉक्टर अपने बेटे को क्लिनिक ट्रांसफ़र नहीं कर सकता क्योंकि वो एक्सपर्टीज होते हैं, पर्टिकुलर फील्ड में ट्रेनिंग लिया होता है, प्रैक्टिस लिया होता है, तो नॉट पॉसिबल। तो ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट नॉट पॉसिबल इन प्रोफेशंस एंड नॉट पॉसिबल ऑल्सो एम्प्लॉयमेंट, इसमें भी पॉसिबल नहीं है। लास्ट है कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट 8वां डिफरेंस है कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है? तो कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है नो कोड ऑफ कंडक्ट इज प्रिस्क्राइब्ड। इट मीन्स कुछ रूल्स रेगुलेशंस सर्टेन होते नहीं, बिजनेस के अंदर कुछ रूल्स रेगुलेशंस ज़्यादा फॉलो नहीं करना है क्योंकि कुछ स्पेसिफिक क्वालिफिकेशंस भी नहीं है। कोई भी पीढ़ी दर पीढ़ी जनरेशन वाइज बिजनेस को रन कर सकता है, ट्रांसफ़र कर सकता है, तो ऐसे कोई कोड ऑफ कंडक्ट इसमें नहीं होता है, कुछ प्रिस्क्राइब नहीं है, कुछ रूल्स रेगुलेशंस। लेकिन प्रोफेशनल बॉडीज़ के कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, तो प्रोफेशनल्स कोड ऑफ कंडक्ट इज़ टू बी फॉलोड। जितनी प्रोफेशनल जो बॉडीज़ होती हैं, चार्ट अकाउंटेंट है या जो बार काउंसलिंग है, इस प्रकार से कुछ प्रोफेशनल बॉडीज़ हैं, उनके कुछ रूल्स रेगुलेशंस उनको फॉलो करना ज़रूरी है। नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर लेड डाउन बाय द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर ने कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाए तो एम्प्लॉयमेंट में आपको फॉलो करना पड़ेंगे। तो इस प्रकार से 8 प्रकार के यहाँ पर हमने देखा डिफ्रेंशिएट किया हुआ है यहाँ पर। तो 8 प्रकार के डिफरेंस में पहला होता है कि एस्टेब्लिशमेंट। एस्टेब्लिशमेंट कैसे होगा? किसी भी बिजनेस का एस्टेब्लिशमेंट या प्रोफेशनल बॉडीज़ का इन्वेस्टमेंट्स। तो इस प्रकार से 8 प्रकार के डिफरेंस होते हैं। तो आज के टॉपिक में आज हमने देखा कि ह्यूमन एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट्स। और जो नॉन एक्टिविटीज़ होती हैं वो विच आर परफॉर्म आउट ऑफ लव, सिंपैथी, अफेक्शन एंड केयर्स। बिजनेस क्या होता है, इसके अलावा इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एंड डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो नेक्स्ट टॉपिक में इसी चैप्टर के सेकंड पार्ट में हम मिलते हैं, चैप्टर फर्स्ट में। और अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं और किसी के माध्यम से देख रहे हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में, फ्रेंड्स में, स्टूडेंट्स में शेयर करें, ये आपकी जिम्मेदारी है। और अगर आप इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम से तो आप NCERT की बुक्स को एक बार ज़रूर रीड करें, ये आपके लिए होमवर्क है। और कोई प्रॉब्लम से, कोई टॉपिक से रिलेटेड आ गए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और लाइक करेंगे, जिससे कि और नेक्स्ट वीडियो और अच्छे बेटर तरीके से मैं लाने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। और अब स्कूल भी स्टार्ट हो गए हैं तो स्कूल भी जाना चालू हो गए हैं बच्चे, तो चैनल को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।